यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। दिवाली का त्योहार धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर समाप्त होता है। धनतेरस हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन वस्तुओं की खरीदारी को शुभ माना जाता है। तो इस साल धनतेरस पर आप अपनी राशि के मुताबिक क्या खरीदें, क्या है आपकी राशि में खास, हम ये जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं बेहद खास मेहमान मनीषा कौशिक, एस्ट्रोलॉजर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मनीषा जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे यही जान लेते हैं कि धनतेरस का महत्व क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है इस दिन। कि समुद्र मंथन के वक्त बहुत सारे रत्न जो है वहां से निकले। धन्वंतरी जी भी कलश लेकर जो है जिसमें अमृत था वो लेकर निकले। उनकी ही कारण जो है ये धन त्रयोदशी, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। अब इस दिन किनकी पूजा करें, तो मच ऑब्वियस धन्वंतरी जी की पूजा तो है वो होगी ही, माँ लक्ष्मी, माँ कुबेर जी, और साथ ही साथ जो काफी लोगों को नहीं पता कि इस दिन गणपति जी की आराधना करना और यम जो है उनकी भी आराधना करना बेहद शुभ है। वो क्यों शुभ है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं जरा अपनी ऑडियंस को बताऊं। देखिए, जब हम बेसिकली लक्ष्मी जी को क्यों पूजते हैं, इसलिए पूजते, उनकी पूजा करते हैं क्यों, क्योंकि वो धन की, सुख समृद्धि की, उनका डिपार्टमेंट जो है ना वो लक्ष्मी जी के पास है। लेकिन शुभ लाभ किनके पास है, गणपति जी के पास। और उन्हें तो वरदान मिला है कि कोई भी पूजा अगर उनसे शुरुआत ना की जाए तो वो पूजा जो है वो अधूरी मानी जाएगी। उसके बाद कुबेर जी के पास डिपार्टमेंट क्या है, जब माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं तो कुबेर क्या करते हैं, वो ट्रेजरर हैं, कंट्रोलर हैं कि धन कहाँ लगाया जाए और कहाँ ना लगाया जाए। उसके अलावा यम जो हैं वो यम क्या बताते हैं, हमें पता है कि पूर्ण सत्य है कि जो आया है उसने जाना है। तो हम एक प्रेजेंस जो होता है ना, जैसे क्लास में हम अटेंडेंस लगाया करते थे, तो उसी तरीके से हम बताते हैं कि हमें पता है कि आपके पास सबको आना है, लेकिन हम आरोग्य के साथ अच्छी सेहत को एंजॉय करते हुए ही आए। तो इसलिए घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए और जो है जब पूजा आराधना करें तो इन सब का ध्यान करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। पहले के ज़माने में आप देखो कि जब हर इंसान जो है उसकी क्षमता नहीं होती थी कि वो सोना या चांदी जो है वो खरीद पाए, तो तब जो है वो बर्तन खरीदे जाते थे। और बर्तन क्यों खरीदे जाते थे, क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो वो समय प्राची जी कि जब हम हमारे पास लॉकर नहीं होते थे, सेफ नहीं होते थे, तो हम कच्चे जो घर होते थे उनमें खोद कर अपने बर्तनों के अंदर अपनी जो भी जमा पूंजी है वो उनमें रखा करते थे। तो इसलिए माना जाता है कि धनतेरस के दिन जो बर्तन खरीदा जाए और उसमें आपने जो भी इम्पोर्टेंट जो हमारी जमा पूंजी है अगर वो रखी जाए तो उस जमा पूंजी में बढ़ोतरी होगी, हमारी सेविंग्स में एनहांसमेंट होगी। उसके साथ साथ बर्तन खरीदने का एक रिवाज ये भी चला क्योंकि औरत जो है वो सबसे ज़्यादा समय जो बिताती है वो घर की किचन में होती है। तो इसलिए हमारा भंडारे हमारे हमेशा भरे रहें, इसलिए भी बर्तन जो है वो खरीदे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि हम जब भी धनतेरस पर बात करते हैं ना तो सब जो है वो फटाफट ज्वेलर्स के पास ज्वेलरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन सोना खरीदना शुभ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो शुभ है वो है चांदी। चांदी इसलिए क्योंकि चांदी जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा हमारे मन का, हमारी माँ का, हमारी सुख शांति का प्रतीक है। तो सुख शांति घर में बनाए रखने के लिए चांदी ज़रूर लें, अपनी क्षमता अनुसार, भले ही 5 ग्राम का सिक्का लें या कोई भी चीज़ क्यों ना लें। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग घरों में जो रखते हैं वो चांदी की मूर्तियां रखते हैं, भगवान की कभी आपने सोने की नहीं देखी होगी, भले ही वो कितने रईस क्यों ना हो। तो इसका महत्व ये है कि हमारे घर में शीतलता जो है वो बनी रहे और इसलिए चांदी जो है वो खरीदना बहुत शुभ रहता है। इसलिए जब हम खरीदने जाएं तो सोना चांदी नहीं, पहले चांदी और फिर सोना खरीदें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इस दिन बर्तन भी खरीदने चाहिए। अगर आप बर्तन खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद लीजिए और प्रेफरेंस सोने से ज्यादा हमें चांदी को देनी चाहिए क्योंकि ये शुभ है। इसके अलावा शुभ मुहूर्त का हम जिक्र कर रहे थे, जरा आप वो भी बता दीजिए कि शुभ मुहूर्त क्या है इस दिन। जी, त्रयोदशी तिथि जो है वो सूर्योदय से शुरू होगी और शाम को 5:57 तक रहेगी। दफ्तर, कार्यालय, कारखाना, दुकान के लिए जो धनतेरस पूजा का मुहूर्त रहेगा वो लाभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8 बजे से 9:27 तक। अमृत मुहूर्त रहेगा 9:28 से 10:48 तक। शुभ मुहूर्त रहेगा 12:10 से 1:29 तक।
अगर आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं इस दिन, तो शुभ चौघड़िया जो है वो 12:10 से 1:29 दोपहर का रहेगा। इसके अलावा लाभ मुहूर्त जो है वो 11:44 से 12:26 तक रहेगा। इसके अलावा शाम को भी एक अच्छा मुहूर्त है। अगर बाय चांस ये सारे मुहूर्त आप स्किप कर देते हैं तो प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद जो 2 घंटे 24 मिनट की जो अवधि है उसे प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। और प्रदोष काल में आप दीपदान करें, कुबेर जी की पूजा करें तो बहुत शुभ रहता है। दिल्ली में सूर्यास्त का समय जो है वो शाम 5:26 तक रहेगा, तो इसलिए प्रदोष काल का समय जो है वो 5:38 से लेकर शाम 8:15 तक रहेगा। स्थिर लगन जिसमें कि एक्चुअली पूजा करनी चाहिए वो 5:32 से शाम 7:28 तक रहेगा। पूजा का शुभ समय 5:24 से लेकर 5 बजकर ऑलमोस्ट 6 बजे तक का समय है जिसमें आप ये पूजा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया शुभ मुहूर्त जैसा आपने बताया। इसके अलावा हम राशियों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन राशियों पर आने से पहले एक और बेसिक सा सवाल है जो सबके मन में आता है कि धनतेरस के दिन हम शॉपिंग करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम पूजा भी करते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है, गलतियां नहीं करनी है? जाने बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या खरीदना है ये तो सब लोग जो है वो पूछते जरूर हैं, पर क्या नहीं करना चाहिए ये आपने मुझसे पूछा है तो मैं जरूर जवाब दूंगी। कुछ चीज़ों की मनाही है जो हमें नहीं पता होता, पर हम अनजाने में ये चीज़ें खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक शॉपिंग मोड में, एक शॉपिंग फ्लेवर में जो है वो घर से बाहर निकलते हैं। तो क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए? जब आप घर के लिए बर्तन खरीदने जा रहे हैं तो कभी भी क्रॉकरी में कांच जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि कांच जो है वो राहु दर्शाता है और इस दिन हमें पॉजिटिविटी को एनहांस करना है, राहु को एनहांस नहीं करना। तो कांच की चीज़ कभी भी लें, सिर्फ धनत्रयोदशी के दिन, व्हाई नॉट टू अवॉइड इट। आपके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं खरीदने के लिए। दूसरी चीज़, कटलरी खरीदें अगर आप, तो कभी भी तीखी चीज़ ना लें, यानी कि फोक हो, नाइफ हो या कोई और तेज़ जो धार वाली चीज़ है, इस दिन खरीदने से बचें। तीसरी चीज़, आप शॉपिंग के अगर मूड में हैं तो लेदर बिल्कुल भी ना खरीदें। लेदर जो है आपको ना तो खरीदना चाहिए, ना ही गिफ्ट देना चाहिए, स्पेशली धनत्रयोदशी के दिन। उसके अलावा मान लीजिए अब जब दिवाली का समय आ रहा है तो आपके घर लोग, अब आप कहेंगे कि मैंने तो आपसे कहा कि ये सब नहीं लेना है, तो क्या कोई और हमें अगर गिफ्ट कर देता है तो भी उसके लिए आज मैं छोटा सा रेमेडी आपको बताती हूँ कि जो आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी चीज़ आपके घर उस दिन आपको दिवाली विश करने के लिए या धनतेरस विश करने के लिए आ जाता है लेकर, तो आप सबसे पहले उनका मुंह मीठा कराइए। और मुंह मीठा के साथ साथ आप उन्हें जाते वक्त भी जो है वो मिठाई ज़रूर दें। उससे क्या होगा, रिश्तों में तनाव नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके रिश्ते की मधुरता हमेशा बरकरार रहेगी। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये तो आपने हमें बता दिया, लेकिन राशि के मुताबिक हमें क्या खरीदना चाहिए ये भी दर्शक जानना चाहते हैं। तो राशियों पर अब हम आएंगे और जानेंगे आपसे। सबसे पहले मेष राशि की बात हम कर लेते हैं। मैं 12 राशियों के बारे में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी कि आप बर्तन ज़रूर खरीदें। क्या नहीं खरीदें मैंने अभी बताया। और सोना खरीदने से पहले चांदी ज़रूर खरीदें। और इसके अलावा अगर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंगली कुछ खरीदना चाहते हैं तो चलिए उनके बारे में शुरुआत करते हैं। मेष राशि, आपके स्वामी जो हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह चाहते हैं कि आप तांबे का बर्तन खरीदें। इस धनतेरस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप अगर खरीदना चाहते हैं कोई चीज़ तो शुभ रहेगा। प्रॉपर्टी जो है उसमें निवेश काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आज के दिन आप जो उपाय कर सकते हैं वो ये कि केसर का तिलक जो है वो लगाएं। कैसे लगाएं मैं आपको ज़रा सा ये भी बता दूं। इस उंगली से पहले तिलक लगाएं और 3 बार उसे ऊपर की तरफ, ताकि आपका जो जीवन है वो मंगलमय हो। उसके अलावा हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी को आप लाल रंग के फूल जो हैं वो चढ़ाएं। घर में मोरपंखी का पौधा लगाना भी शुभ रहेगा। इस दिन दान जो आपको करना चाहिए वो लाल फल जैसे कि सेब, चेरी या मिठाई में बूंदी आप गरीबों में जरूर दें। तो मेष राशि वालों को क्या करना है ये आपने बता दिया। अब जो दूसरी राशि आती है वो आती है वृषभ राशि। इसके जो जातक हैं उनको क्या करना चाहिए ये भी आप बता दीजिए। जरूर। तो वृषभ राशि वाले चांदी खरीद सकते हैं, डायमंड जो सबके फेवरेट होते हैं वो खरीद सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं, एफडी अगर प्लान कर रहे थे तो वो भी इस दिन कर सकते हैं, वाहन खरीदना भी आपके लिए शुभ रहेगा। उसके अलावा उपाय जो आप कर सकते हैं वो ये कि देसी घी या तिल के तेल में दीपक अपने घर के मंदिर में या जो आपके कॉलोनी का जो मंदिर है अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ लगाएं, या ऐसे स्थान पर जरूर लगाएं जहाँ अंधेरा अक्सर रहता हो। आपके राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र ग्रह हैं, इसलिए औरतों को मान सम्मान देना भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा।
दान क्या करें? इस दिन खीर का दान करना बहुत शुभ रहेगा और खीर अगर घर पर बनाई हो तो और ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो अब बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जो जातक हैं वो आज के दिन क्या खरीदें और ऐसी कौन सी चीजें हैं वो जो ना करें? जी, तो मिथुन राशि के जातक जो है एक्चुअली वो कुछ भी खरीद सकते हैं। आपके लिए ये धनतेरस काफी शुभ रहने वाली है। अगर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते थे तो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो आप कर सकते हैं। गृह प्रवेश अगर दिमाग में था तो वो भी इस दिन कर सकते हैं। आपके लिए ये धनतेरस बहुत बहुत शुभ है। उपाय क्या करना चाहिए? गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं व गरीबों में बांटें। दान करने के लिए हरे फल व सब्जियों का दान भी आप कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले क्या करें ये भी आपने बता दिया। इसके बाद नंबर आता है कर्क राशि का। तो कर्क राशि वाले आज के दिन क्या करें ये भी बताइए। कर्क राशि वाले क्या खरीदें? चांदी के बर्तन, ज्वेलरी, शेयर मार्केट में अगर निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित डिसीजन भी कोई ना कोई आप आज ले सकते हैं। उपाय क्या करें? किसी बुजुर्ग औरत को फ्लेवर्ड मिल्क, या तो आप मार्केट से रेडीमेड फ्लेवर्ड मिल्क ले सकते हैं या घर में ही रूह अफ़ज़ा या कोई और फ्लेवर मिलाकर भी आप उन्हें दे सकते हैं। चरण स्पर्श कर कर उनका आशीर्वाद लें। ये उपाय लगातार धनतेरस से शुरू कर 43 डेज तक कीजिए, भाग्योदय होगा। दान में चावल, सफेद रसगुल्ले, जरूरतमंदों को दिए या मोमबत्तियां, इमरजेंसी लाइट्स भी आप दे सकते हैं। तो कर्क राशि वालों को क्या उपाय करने हैं और उनको क्या शुभ रहेगा खरीदना ये तो हमने जान लिया। बाकी और राशियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि धनतेरस का त्योहार है और भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है इस दिन, इस बारे में क्या विशेष है ये आप बताइए। किस तरीके से पूजा उनकी करें, किस तरीके से उनको प्रसन्न करें? जी, देखिए सब घरों में पूजा के अपने अलग अलग नियम हैं, पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हें गॉड ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है। तो सेहत तंदुरुस्ती के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो डेफिनेटली भगवान धन्वंतरी हैं। एक आपको मैं एक छोटी सी रेमेडी जो है बताती हूँ कि अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो इस दिन जैसे आपके घर में पूजा होती है आप वैसे पूजा कीजिए और उसके बाद उनकी दवाइयों को जो है अगर आप घर के नॉर्थ ईस्ट में रख देते हैं तो उनकी बीमारी में इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, यानी सेहत में इंप्रूवमेंट होनी शुरू होगी और बीमारी से उन्हें निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई बीमारी नहीं समझ आ रही थी कि इलाज नहीं समझ आ रहा, डॉक्टर नहीं मिल रहे या डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा कि बीमारी एक्चुअली चल क्या रही है इनके साथ, तो नॉर्थ ईस्ट में आप धन्वंतरी जी की पूजा जरूर करें। धन्वंतरी जी की फोटो लगा सकते हैं या सिंपल अपने आंखों को बंद कर कर उनकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड की है, हमारे विजन की है। तो आपका विजन भी स्ट्रांग होगा और भगवान धन्वंतरी जो है वो आप पर अपनी कृपा जो है बनाए रखेंगे। तो राशियों की हम चर्चा कर रहे हैं और आप बता रही हैं कि किस तरीके से उपाय करने हैं, क्या खरीदना है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे जो बाकी बची राशियां हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो धनतेरस को आप कैसे खास बना सकते हैं यही हम चर्चा कर रहे हैं। मनीषा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मनीषा जी अब जान लेते हैं बाकी बची जो राशियां हैं उनका हाल क्या है, उनको आज क्या करना है। जरूर। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा कैसे करनी है और वो क्या फल देते हैं ये तो आपने बता दिया। अब अगली 4 राशि हम ले लेते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। आज के दिन वो क्या खरीदें और क्या उपाय? जरूर। सिंह राशि सोने की गिन्नी खरीदें, एफडी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। उपाय करने के लिए अगर घर में आर्थिक तंगी चल रही है या फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी नहीं हो पा रही तो चने की दाल में चपाती, चने की दाल के साथ कुछ भी जितनी चपाती आप बनाना चाहें साथ में गुड़ गरीबों को लगातार 43 दिनों तक खिलाएं। दान में गेहूं, आटे का हलवा, लाल गरम वस्त्र या पीले फल भी आप दे सकते हैं। तो सिंह राशि की बात हमने कर ली। अब नंबर आता है कन्या राशि का। तो कन्या राशि वाले जातक क्या करें? कन्या राशि वाले जो हैं वो कुछ भी उन्हें खरीदने की छूट है। ये धनतेरस जो है आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ गरम मफलर व टोपी घर के किसी भी बुजुर्ग को आप खरीद के दे सकते हैं। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और साथ में कोई बुजुर्ग नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको राह में कोई भी जो ज़रूरतमंद दिखे आप उन्हें जो है वो एक टोपी और मफलर, साथ में अगर चाहें तो कोई और कपड़ा भी खरीद के दे सकते हैं। स्पेशल उपाय आपके लिए कमल गट्टे की माला माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पण करें। दान देने के लिए मजदूरों को पूरी और हरे कद्दू यानी कि पेठे की सब्जी बनाकर जरूर दान दें। अगर ये मुमकिन ना हो तो हरे फल व सब्जियां आदि भी आप दान में दे सकते हैं।
तो अब आपसे जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए आज क्या शुभ है खरीदना और आज वो क्या उपाय करें। बिल्कुल। तुला राशि वाले क्या खरीदे? तुला राशि वाले जो हैं वो ज्वेलरी, आप प्रेशियस या सेमी प्रेशियस कैसी भी ज्वेलरी जो है आप ले सकते हैं अपने क्षमता अनुसार, पर कोशिश कीजिए कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना हो। चांदी की पायल या बिछुए खरीदना भी शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज एक स्पेशल उपाय बताने वाली हूँ। आप एक नारियल लीजिए माँ लक्ष्मी के नाम का, और उसको कहाँ रखना है, जल का एक कलश भरकर उस पर आप वो नारियल को रखें, और नारियल के पास थोड़ा आटा, चीनी, घी जो है वो वहाँ पर 5 दिनों तक, जब तक ये सारे त्योहार चलेंगे, रखे रहने दीजिए। 5 दिनों के बाद भाई दूज की पूजा करने के बाद आप इस सारे सामान का जो है वो हलवा बना सकते हैं, और हलवा बनाकर अपने परिवार के साथ साथ अपने सपोर्ट स्टाफ को, यानी कि जो लोग हमारे घर में काम करते हैं, उन्हें भी ये प्रसाद ज़रूर खिलाइए। घर में तरक्की और सुख समृद्धि बनी रहेगी। दान क्या करें? नारियल की मिठाई, नारियल पानी, गरीबों में शॉल या कोई भी गर्म कपड़े का दान देना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इसके बाद अब वृश्चिक राशि वाले क्या करें और उनको आज क्या खरीदना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ये भी बताइए। जरूर बताते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले क्या खरीदें? तांबे का बड़ा सा बर्तन। आजकल क्या है कि सबसे ज्यादा जो है ना, जैसे कॉपर की बॉटल्स आई हैं, कॉपर के जग्स आए हैं और कॉपर के ग्लासेस आए हैं, तो आप उनमें से कुछ भी खरीद सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि धनतेरस एक नियम बनाएं कि आप जल उसमें ही पिए। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी तरक्की भी होगी। उपाय क्या करें? 5 दिनों में मंदिर में, ये जो 5 दिनों का त्योहार रहेगा, इसमें मंदिर में लाल रंग के फूल चढ़ाएं। किसी गरीब कन्या की शादी में योगदान भी दें, वो भले पैसे से हो या एफर्ट्स के साथ, यानी कि आप उनकी शादी में भाग दौड़ करें। उसके अलावा अगर कोई चीज़ नहीं है कि आपको नहीं से कोई कन्या मिल रही जिसकी शादी होने वाली है, तो दिया जरूर जलाएं। दान क्या करें? धनु राशि वाले लोग जो हैं वो केले का, मूंग दाल का हलवा, पीतल के बर्तन, शिक्षा या प्याऊ आदि का दान करें तो बहुत उत्तम रहेगा।